नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में जो सरकार है उसमें खींचतान की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब सिमटती जा रही है, यह तो हर कोई राजनीतिक विश्लेषक कहता है। गुजरात में जहां आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की होती थी, वहां अब शायद कांग्रेस पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस के डूबते हुए सूर्योदय का या फिर ये कहूँ सूर्यास्त का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी का सूर्योदय और कांग्रेस पार्टी का सूर्यास्त। राजस्थान की जो भी वर्तमान राजनीतिक हालत है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि जिस गहलोत पर कांग्रेस पार्टी की आला कमान यानी कि नेहरू गांधी परिवार भरोसा करने की कोशिश कर रहा था, जिस अशोक गहलोत पर, वही अशोक गहलोत आगे चल करके कांग्रेस पार्टी के आलाकमान गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ खुली बगावत कर देते हैं और वो अपना शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से दावा करते हैं कि 102-3 विधायक उनके साथ है। राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 107 उसके अपने विधायक है और लगभग 10 से 15 निर्दलीय और बाकी छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। और वहीं पर सचिन पायलट खेमे के पास 15 विधायक होने का दावा किया जाता है। जादूगर अशोक गहलोत इतनी जल्दी गांधी परिवार को गच्चा दे देंगे, इसकी संभावना गांधी परिवार ने भी कतई नहीं की होगी। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे लोगों के लिए प्रमुख मुद्दे बने, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले। क्योंकि आप देखिए जहां तहां जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का विखंडन हो रहा है और नेता छोड़ करके पार्टी में जा रहे हैं या पार्टी से बगावत कर रहे हैं, यह कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 2019 के बाद से ही न जाने कितने नेता पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यदि उन सब का नाम गिनाने मैं बैठ जाऊं तो लगता है आधे घंटे तक नाम ही गिनाता रहूँगा। तो सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की ज़रूरत क्या है। कांग्रेस को क्यों गुलाम नबी आज़ाद जैसे परिपक्व, उम्र दराज, अनुभव वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इस पर कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। जब तक कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन नहीं करेगी तब तक कांग्रेस की सर्जरी नहीं हो सकती। कांग्रेस की सर्जरी करने के लिए ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो पूर्ण रूप से सर्जरी की महारत हासिल रखता हो और जितने पार्ट को काट कर हटाने पड़े उतने पार्ट को हटाए और कांग्रेस पार्टी को जीवन दान दे। यह राहुल गांधी से नहीं हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की कमाई क्या है? गांधी, उनके नाम के साथ टैग है गांधी। अगर गांधी हटा दिया जाए तो नाम बचता है राहुल। गांधी हटते ही राहुल गांधी को राहुल एक सामान्य आदमी बनाता है। जैसे कि भारत में लाखों राहुल होंगे, उसी प्रकार से राहुल गांधी के साथ गांधी टैग हो जाने से वह सामान्य से विशिष्ट बन जाते हैं, वरना उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कितने प्रतिशत चुनाव जिताए कांग्रेस पार्टी को, इस पर जरूर सर्वे और समीक्षा होनी चाहिए। जब सोनिया गांधी की समय का रीजन था, पीवी नरसिम्हा राव का रीजन का समय था, या फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी का समय हो, या फिर इंदिरा गांधी का समय हो, या पंडित नेहरू का समय हो, और आज का कांग्रेस, जमीन आसमान पाताल सब में इसका अंतर फर्क साफ दिखाई पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अशोक गहलोत गांधी परिवार को आंख दिखाने की हिम्मत करते हैं? जिस गांधी परिवार को, कल्पना कीजिए, 2004 से 2014 तक कोई कांग्रेस का क्षेत्रीय नेता चाहे जितना भी मजबूत हो, वह चुनौती देना तो दूर, इशारे भर में हुक्म मानता था। जो आज भाजपा में नरेंद्र मोदी की ताकत और हैसियत है, वही रुतबा और ताकत और हैसियत इंदिरा गांधी के समय से ही राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी ने भी बनाए हुए रखा। लेकिन आज की कांग्रेस कमज़ोर है। इसी का फ़ायदा क्षेत्रीय छत्र उठा रहे हैं, वह चाहे अशोक गहलोत हो या फिर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो
या फिर कोई और हो। तो इन सब परिस्थिति होने के बावजूद यह लगता है कि अब तो शायद अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ना बने। अब हो सकता है कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल या फिर मुकुल वासनिक या दिग्विजय सिंह में से कोई हो सकता है अध्यक्ष बने। तो राहुल गांधी को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक निकालनी चाहिए। शायद कांग्रेस पार्टी का भी भला हो और देश का भी भला हो। वरना भारत की लोकतंत्र को जितना कांग्रेस पार्टी ने क्षति पहुंचाया है उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी क्या भाजपा से नहीं सीखती है? उसका अनुसरण क्यों नहीं करती है? यह राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को शोध करना चाहिए। 2004 से 2014 तक भाजपा भी विपक्ष में रही थी। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का योगदान होता है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान विपक्ष का भी होता है। विपक्ष लोकतंत्र में सत्ता को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका पर खरी नहीं उतर रही है। सत्ता पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी सेना की वीरता का सबूत मांगा जाता है, तो कभी चौकीदार चोर, तो कभी खून की दलाली जैसे शब्दों से देश के पीएम को संबोधित किया जाता है। क्या कांग्रेस नहीं सीखती है कि 1971 के समय जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब विपक्ष की असल भूमिका क्या होती है यह करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया था और एक रोड मैप तैयार किया था। एक सशक्त भूमिका विपक्ष की कैसे निभाई जाती है, कांग्रेस को यह भी 2004 से 2014 तक जो भाजपा ने निभाया उससे सीखना चाहिए। भाजपा भी बाहर रही 2004 से 2014 तक, लेकिन उसके कितने नेता पार्टी छोड़ करके गए यह भी कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। क्या कारण है कि उसके सारे बहुमूल्य नेता, बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और अंत में चलते चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चर्चा क्यों न किया जाए। जब तक नीतीश कुमार की चर्चा भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में नहीं होगा तब तक यह कथा अधूरी रहेगी। नीतीश बाबू कल हरियाणा गए हुए थे और उस मंच पर वो अकेले मुख्यमंत्री थे। जो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री बनने की उतावलापन, हड़बड़ाहट और भाजपा को गद्दी से हटाने की जो उतावलापन नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं, इससे साफ प्रतीक होता है कि नीतीश कुमार हताशा में और निराशा में यह कदम उठा रहे हैं। उनका मन भी बखूबी जानता है कि वो देश के पीएम कभी नहीं बन सकते हैं। और यह भी देखिए ना, उस रैली में विपक्ष के कितने नेता आए हुए थे। शायद 4 या 5 पार्टियों के बड़े नेता थे। हरियाणा का ही बगल का राज्य है पंजाब और दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए? तो विपक्षी एकता कहाँ है, इसी से यह साबित हो जाता है। नीतीश कुमार से कहीं न कहीं बेहतर नेता तेजस्वी यादव हैं और वह अभी नौजवान है, युवा हैं। उन्होंने यह साबित करके दिखाया है। और एक राजनीतिक पंडित होने के नाते मुझे यह लगता है एक न एक दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तब असल मायने में उनकी परीक्षा होगी कि क्या वही जंगल राज पुराना जो 15 साल तक चला था उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, या कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई सोच, कोई नई दिशा तेजस्वी यादव के पास है जो उनको भारत और बिहार की राजनीति में आगे लेकर के जाएगी। उस विजन पर वो आगे चलते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले समय में भाजपा और राजद में सीधी लड़ाई होने वाली है बिहार में, और नीतीश कुमार की पार्टी खुद ब खुद डूबने वाली है। यह आगे चलकर न 3 में न 13 में रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।